इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਸੇਂਜ ਘਾਟੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ बेहद जो हैरान परेशान करने वाली यह तस्वीरें ने पहाड़ों के विच आफत बनी हुई है। वार वार लोगों को अपील की जा रही है कि घरों तो बाहर ना निकलो। बदल फटन करके पिंड बिहाली दे विच भारी तबाही हुई है। सेंज घाटी नेड़े जो यह कुदरती आफत का कहर वेखण नूं मिलिया। कई लोगों की मौत हुई है। हालांकि डेड बॉडीज भी हाले तक बरामद नहीं कीतियां गईयां ने। सेंज घाटी नेड़े पैंदे पिंड बिहाली दे विच भारी तबाही हुई है। कुदरती आफत ने लोगों को बेहद चिंता दे विच पा दिता है। मॉनसून कितने कितने पहाड़ों के आफत लैके आया। फ्लैश फ्लड दौरान कई लोगों के घर भी तबाह हो चुके हैं। वार वार लोगों को अपील की जा रही है कि सुरक्षित थावां ते रहो, क्योंकि मौसम विभाग के वालों एडवाइजरी जारी कर दी गई, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हाले तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। हालांकि रेस्क्यू टीमां भी हर पासे भेज दित्तियां गईयां ने। सेंज घाटी दे नेड़े जो पिंड बिहाली है उत्थे भारी तबाही दी तस्वीरां ने। कई लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। फ्लैश फ्लड दौरान कई लोगों के घर जो कि रुड़ गए ने। पहाड़ों के विच आफत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है, जिसके निशान अब जगह जगह देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि कुल्लू जिले का सेंज घाटी के पास पंप हाउस है। वहाँ पर जो गाद है वो इस पूरे जो पंप हाउस में भर गई थी, जिसके बाद में एक के बाद एक यहाँ से इस गाद को निकाला जा रहा है। तमाम जो लेबर है वो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इस पूरे एरिया से जो गाद है वो यहाँ से भर करके आई और उसके बाद में इस पूरे एरिया में जो गाद है वो भर गई और जिसकी वजह से ये पूरा पंप हाउस जो है वो ठप हो चुका है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं, वहाँ से ठीक सामने की तरफ से जो पानी का बहाव इन बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के अपने साथ आया और फिर उसके किनारे के साथ में जो भी मकान थे, जो भी दुकानें थी, जो भी ऐसे पंप हाउस थे, वो सब जो हैं चपेट में आ गई। और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो गाद है उसको यहाँ से निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा अजय। अजय जी, ये क्या है और कैसे हुआ? ये पंप हाउस है। ये बाढ़ की वजह से ये बह गया है, इसलिए पंप हाउस पर गांव के लिए पानी भेजा जाएगा यहाँ से। अच्छा। अभी गांव में पानी नहीं है, पानी ठप है अभी गांव में। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो अंदर से गाद निकालने का काम जो है वो यहाँ पर जो मजदूर हैं वो कर रहे हैं और इसके साथ में ही ये दूसरा रूम भी है। अगर आप देखेंगे कि आखिरकार कितनी ज़्यादा जो गाद है वो इसमें भरी हुई है और ऊपर तक जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने आप को किसी तरीके से बचाया और जैसे ही उन्होंने बारिश का पानी का जो बहाव है उसको अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके बाद में ये सभी लोग जो हैं यहाँ से बच कर के निकले और फिर निकलने के बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ भागे और उन्होंने अपनी जान को बचाया। कैमरामैन लेखराज के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो उधर कुल्लू दे विच मॉनसून दी दस्तक तो बाद अलर्ट जारी कर दिता गया। डीसी कुल्लू ने सख्त हदायतां जारी कीतियां ने। तुहानू दस दिए कि लगातार इत्थे जो रेस्क्यू टीमां पहुंचे हुए ने, क्योंकि हालात बदतो बदतर बने हुए ने। डीसी कुल्लू दे वालों सख्त हदायतां जारी कीतियां ने। जिले के सारे एसडीएम्स की प्रधानगी हेठ कमेटी बनाई गई है जो 3 दिनों दे विच डीसी नू रिपोर्ट भी एक कमेटी सौंपेगी। दरियावां कंढे कब्जे ते असुरक्षित बस्तियां की जांच पड़ताल होगी। तो कुल्लू के हालात तुहानू दिखावांगे। कुल्लू तो लाइव तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचाईयां जाणगीआं। सहयोगी नीरज साडे नाल जो कुल्लू तो लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या कुछ ताजा तस्वीरें कुल्लू से आ रही है? हालांकि कैसा मौसम है और मौसम विभाग की तरफ से अपडेट क्या बताया जा रहा है? देखिए, फिलहाल अभी मौसम पूरे तरीके से यहाँ पर खुला हुआ है क्योंकि सूरज देवता पूरे तरीके से यहाँ पर मेहरबान हैं, लेकिन जो तबाही के निशान हैं वो यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं जीवा नाला, चूँकि पानी की लहरों के साथ में आगे बढ़ रहा है और ये बताया जा रहा है कि 25 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त था। इसी जगह से ही
जो पानी का बहाव है बहुत तेज़ आता है और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पीछे की तरफ जाकर के जो नाला है, जो कि वहाँ पर बादल फटा था, उसके बाद में बड़े बड़े पत्थरों के साथ में पानी का बहाव तेज़ी से आया और जो भी उसके साथ में यहाँ पर मकान थे, दुकानें थे, जो कैफ़े थी, वो सब जो है वो चपेट में आई हैं। ठीक सामने आप घर देख रहे हैं, उसके आसपास भी पूरे तरीके से तबाही के निशान यहाँ पर साफ तौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ थे, दुकानें थी और यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही 3 लोग जो थे वो वहाँ पर रह रहे थे, जो कि उसकी चपेट में आए हैं, जिनका अभी तक कोई आता पता नहीं लग पाया कि आखिरकार में उनकी जो शव हैं वो भी पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं। वहीं इसी के साथ इस पूरे एरिया को अगर आप समझेंगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का जो सैलाब था अपने साथ में जो तबाही लेकर के आया वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा एरिया उसने अपने आप में लिया और आगे तक जो कि पेड़ देख रहे हैं उसको पूरी अपनी चपेट में लेता हुआ चला गया। यहाँ पर तमाम जो फसलें थी वो भी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें कि टमाटर की फसल है, फल हैं और मक्के की फसल है, वो सब यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि पैन करके कि आखिरकार कैसे बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो यहाँ पर आए और पेड़ सबको अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद में इस पूरे एरिया में तबाही जैसे जो निशान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही जीवा नाला है, जहाँ पर ये बादल फटा और उसी नाले का पानी जो है यहाँ से आता हुआ जा रहा है। बिहाली गांव में रहने वाले 3 लोग जो थे उसकी चपेट में आए। उसके बाद में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान हुआ है, करीब करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ पर आकलन किया गया है, क्योंकि बिजली बनाने का काम जो है इस पूरे जो कि नाला है उसके पानी के जरिए यहाँ पर किया जाता है। और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि सुंदर वादियाँ हैं यहाँ पर और इसी वादियों के बीच में से ही जो बादल है वो फटता है और एक बड़े सैलाब के रूप में जब नीचे की तरफ आता है तो बड़ी तबाही अपने साथ नीचे जो है भाग करके वो आगे की तरफ निकल जाता है। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਰਜ ਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? देखिए फिलहाल अभी जो कि प्रशासन उनका साफ तौर से कहना है कि जो भी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, वो खास तौर से पूरे तरीके से मौसम को देख करके यहाँ पर आएँ और जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं और ख़ास तौर से जब बारिश होती है तो उस दौरान जो है कोई भी ट्रैवल ना करे, अपने आप को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी जगह से जो लैंडस्लाइड है वो हो सकता है। क्योंकि रास्ते में हमने देखा जगह जगह पर जो कि पहाड़ के बीच में से ही जो रास्ते हैं वो टूटे हुए थे। आगे की तरफ ये रास्ता जा रहा है, आगे की तरफ ही ये रास्ता जो है टूटा हुआ है और उसके बाद में उसकी जो कनेक्टिविटी है वो जो है टूटी हुई है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो रोड है वो यहाँ पर टूटा है। इस पूरे एरिया में भी जो यहाँ पर सैलाब आया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे ऐसे जो रास्ते हैं जो कि खतरे के निशान हैं, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा जो है खतरे से भरा हुआ है। और ये भी जो रोड आप देख रहे हैं पूरे तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है और ऐसी तबाही है जिसकी वजह से इस पूरे एरिए में भयंकर तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है डरे सहमे हैं। बहुत से लोगों से हमने बात की जो कि उस दिन का मंजर जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी उनके जहन में बार बार वो आता है, क्योंकि आखिरकार कैसी तबाही जो हुई है इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं। क्योंकि यहाँ से लेकर के और करीब आप देखेंगे जहाँ पर वो फसल हो रही है वहाँ तक के बड़ा सैलाब था और जो भी उसकी चपेट में आया सबको बहाता हुआ आगे की तरफ ले गया। लेकिन इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत जो है बिहाली गांव में हुई है, जिनके जो शव हैं वो अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हो पाए हैं। जी तो बिल्कुल नीरज जी, जिस हिसाब से अक्सर ही इन दिनों में मैदानी इलाकों वाले लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, हालांकि कैसा यहाँ पे नुकसान होता है जब ऐसी कुदरती आफत पहाड़ों में होती है, क्योंकि एक तरफ से सैलानी ही यहाँ पे कमाई का साधन साबित होते हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जब गर्मी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है मैदानी इलाकों में तो लोग जो हैं पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा होता है, उसका लुत्फ़ लेने के लिए लोग पहुँचते हैं, जिसमें कि कुल्लू, मनाली, शिमला के आसपास का उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, जिसमें से कुल्लू भी एक ऐसा ही ठंडा ये पूरा एरिया है। और
जिस वक्त यहाँ पर तबाही हुई उस वक्त भी कई जो सैलानी थे वो फंस गए थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर जाकर ही जो पावर प्रोजेक्ट है उसको नुकसान हुआ, उसका जो ब्रिज था उसको नुकसान हुआ। ऐसा ही रोड था जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो टूट गई, जिसकी वजह से लोग जो है सैलानी ऊपर की तरफ फंस गए, नीचे की तरफ नहीं आ पाए। हमने कल उनसे बात की थी, उनसे समझा था, उन्होंने बताया था कि वो आखिरकार 2 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। जब ये रोड बन जाएगा तो उसके बाद में वो लोग जो हैं अपनी दिल्ली की तरफ जा पाएंगे, मनाली की तरफ जा पाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कि हरियाणा से आए हुए थे, पंजाब से आए हुए थे, और जिसमें कि कई ऐसे भी लोग थे जो कि साउथ इंडियन थे, वहाँ से भी आए हुए थे। यानी कि बहुत से लोग जो हैं हमेशा जैसे ही गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है मैदानी इलाकों में, तो लोग जो है पहाड़ों की तरफ अपना रुख कर देते हैं। और जैसे कि पिछले दिनों की बात की जाए, पिछले सालों की बात की जाए, तो लगातार ऐसी तबाही अलग अलग इलाकों में देखने को मिली है, जिसमें कि उत्तराखंड का जो प्रदेश है वहाँ पर भी ऐसी तबाही हुई है। उसके बाद में अब हिमाचल में हुई है, हिमाचल में 2023 में भी हुई थी, उत्तराखंड में पिछले साल हुई, और इस साल भी अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रूट है वहाँ पर कई जगहों पर पहाड़ के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आकर के रोड पर गिरे हैं, जिसमें कि कई गाड़ियाँ भी उसमें जो है निशाने पर आई हैं। रुद्रप्रयाग में एक बड़ा जो कि व्हीकल था वो आकर के नीचे गिर जाता है खाई में, उसमें से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो कहीं ना कहीं सावधानी ज़रूरी है जब आप रोड पर चलते हैं, और ख़ास करके जब बारिश हो रही हो उस वक्त तो कतई ना चलें, जहाँ पर हैं वहीं पर ही रुक जाए, नहीं तो ये जो बारिश का पानी है जो कि बहा करके आएगा, पेड़ों जो कि पहाड़ है वहाँ से पत्थर लेकर के रोड पर गिरेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए कहीं पर भी बारिश हो तो अपने व्हीकल को वहीं साइड पे लगाएं और सेफली रहें। जी तो बिल्कुल नीरज जी, हालांकि कुल्लू में रिवर राफ्टिंग बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का लुत्फ लेने के लिए पहुंचते हैं। जब यहाँ मानसून आता है, पानी का बहाव बढ़ता है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए कैसी खास एडवाइजरीज जारी की जाती हैं? देखिए, साफ तौर से जो प्रशासन है वो खास तौर से इस पूरे मामले को लेकर के हमेशा से ही अलर्ट रहता है, और राफ्टिंग करवाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी हिदायत दी जाती है कि अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो बिल्कुल भी कतई भी किसी भी सैलानी को लेकर के पानी की लहरों के बीच में मस्ती के लिए ना जाएं, क्योंकि अगर आप देखें ये जो पानी की लहरें आप देख रहे हैं इनके बीच में बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ऐसी जगहों पर तो राफ्टिंग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुल्लू का जो दूसरा एरिया है वहाँ पर जो राफ्टिंग है वो वहाँ पर होती है। सबसे पहले वहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको देखा जाता है कि आखिरकार जब वहाँ से वो लोग निकलेंगे तो आखिरकार उनको दिक्कत ना हो। उसके बाद में पानी का फ्लो कैसा है, पानी किस ओर जा रहा है, तो तमाम ऐसी एडवाइजरी है जो प्रशासन जारी करता है, जिसको खास तौर से ध्यान देना होता है। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे के रूप में पेश आता है, जो कि हमने पिछले सालों में देखा भी है। तो उसी बात को लेकर के प्रशासन लगातार जो है अलर्ट भेजता है। अब ये भी बताया गया है कि ऑरेंज अलर्ट है कुल्लू और उसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर बारिश हो सकती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये है सेंज घाटी। इस घाटी में ही जो बादल फटा है जिसकी वजह से तबाही हुई है। अब यहाँ पर 29 जून तक जो है ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ देर बाद जो है मौसम बदलता रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है, कुछ देर पहले यहाँ पर मौसम एकदम जो था धूप नहीं थी, और उसके बाद में बारिश की बूंदें भी हल्की हल्की हो रही थी। यानी कि पल पल में यहाँ पर मौसम जो है वो बदलता है, और जिस तरीके से हम लोग हाइट पर हैं और यहाँ से थोड़ी दूर और जाएंगे तो हाइट पर जाएंगे, मौसम और ज़्यादा बदलेगा। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं वहाँ से जूम करके कि बादल आखिरकार किस तरीके से जो पहाड़ हैं उसको भी अपनी जद में ले लेते हैं। तो ये हाइट है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मौसम है वो लगातार बदलता है। और यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि आखिरकार यहाँ से ही ऐसे ही जब बारिश होती है तो ऐसे इलाकों से ही जो पत्थर है वो आकर के नीचे गिरते हैं। पत्थर ऐसे नीचे ना गिरे उसको लेकर के प्रशासन ने यहाँ पर एक दीवार जो है उसको टेम्परेरी यहाँ पर बनाया गया है, ताकि नुकसान लोगों को ना हो। जो पहाड़ के पत्थर नीचे आए तो उसको ऐसे जो दीवारें बनाई गई हैं वो उसको रोक सके। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ।